नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब की समीक्षा पर बात करने वाले हैं। किताब का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ, संचार कौशल। बिल्कुल। और इसकी समीक्षा मतलब एक डिटेल्ड रिव्यू है हमारे पास, और इसे रेटिंग भी शानदार मिली है। वाह, 4.5 तो काफी अच्छी रेटिंग है। हाँ, तो देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है, क्यों इसे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इतना अहम माना जा रहा है। किताब के लेखक हैं संजय कुमार और पुष्पलता। कुछ एडिशंस में रिचर्ड वेस्ट और क्लेयर टर्नर का नाम भी आता है। अच्छा, अलग अलग संस्करण है मतलब। हाँ, लेकिन मकसद सबका एक ही है कि भाई अच्छी बातचीत से, प्रभावी कम्युनिकेशन से सफलता कैसे पाएं। सही बात है, आजकल इसकी जरूरत तो हर जगह है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं समीक्षा क्या कहती है। इसमें कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, वर्बल यानी बोलकर, और नॉन वर्बल यानी बिना बोले इशारों से। ये सब तो है ही। विंसीज तो जैसे कम्युनिकेशन की नींव है, और समीक्षा इस पर जोर भी देती है कि ये सिर्फ लिस्ट नहीं है। मतलब ये कि असल जिंदगी में, खासकर ऑफिस वगैरह में, इन्हीं में से किसी एक सी की कमी से गड़बड़ हो जाती है। मैसेज क्लियर नहीं होता या अधूरा होता है। हाँ, सही कहा। और फिर होती हैं गलतफहमियां। बिल्कुल। तो ये सीज असल में इफेक्टिवनेस के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। इसके अलावा समीक्षा बताती है कि इसमें एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान से सुनना, ये भी एक बड़ा टॉपिक है। हाँ, सुनना। अक्सर हम बोलने पर इतना ध्यान देते हैं कि सुनना भूल जाते हैं। सही। फिर पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, और यहाँ तक कि राइटिंग स्किल्स भी, जैसे ईमेल कैसे लिखें, रिज्यूमे कैसे बनाएं, और इंटरव्यू स्किल्स भी। हाँ, ये सब कवर किया गया है। हाँ। और एक और बात, कम्युनिकेशन में जो बाधाएं आती है ना, जैसे साइकोलॉजिकल या कल्चरल, उन पर भी बात है, और उन्हें दूर कैसे करें, इस पर भी। ये दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ कैसे बोलने वाली किताब नहीं है। समीक्षा इशारा करती है कि अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि उतना ही अहम है सुनना, लिखना, और वो जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं ना, हाँ। हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, उसे समझना। अच्छा। और एक और बात, ये सिर्फ इंटरपर्सनल यानी दूसरों से बातचीत पर ही फोकस नहीं करती। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, हाँ। यानी हम खुद से कैसे बात करते हैं। खुद से मतलब अपनी सोच। हाँ, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी समझ, हम अपने मन में क्या सोचते हैं, वो भी हमारे बाहरी कम्युनिकेशन को बहुत प्रभावित करता है। ये पॉइंट अहम है। वाह, ये तो काफी गहरा है। अच्छा, समीक्षा कहती है कि लिखने का स्टाइल सरल है, साफ है, रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण है। हाँ, इससे कनेक्ट करना आसान हो जाता है। थ्योरी सिर्फ थ्योरी नहीं लगती। और फायदे, कॉन्फिडेंस बढ़ना, करियर में तरक्की, पब्लिक स्पीकिंग सुधरना, रिश्ते बेहतर होना, ये तो बहुत कुछ है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें ना, तो ये फायदे साफ दिखाते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स कोई फैंसी सॉफ्ट स्किल बस नहीं है। ये तो जिंदगी के लगभग हर पहलू में कामयाबी के लिए बुनियादी जरूरत है। मतलब इट्स नॉट अ नाइस टू हैव, इट्स अ मस्ट हैव। सही बात। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है? समीक्षा में कुछ कमियां भी बताई हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई आलोचना नहीं है। बताया गया है कि कुछ संस्करण थोड़े टेक्स्ट बुक जैसे लगते हैं। टेक्स्ट बुक जैसे मतलब पढ़ने में बोरिंग हो सकता है, मतलब सिद्धांत पर शायद ज्यादा जोर है, और थोड़ी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज या आजकल जैसे क्यूआर कोड वगैरह होते हैं ना, वैसी इंटरैक्टिव चीजों की कमी महसूस हो सकती है। अच्छा। देखिए, टेक्स्ट बुक जैसा होना अपने आप में शायद बुरा ना हो, अगर किसी को स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पसंद है, पर हाँ, शायद सबके लिए उतना एंगेजिंग ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि किताब नींव बनाने के लिए तो अच्छी है, पर शायद असली महारत के लिए इसे प्रैक्टिकल अभ्यास के साथ जोड़ना बेहतर होगा। बिल्कुल। समीक्षा के हिसाब से तो काफी वाइड रेंज है। स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, ट्रेनर्स, और हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, आजकल तो ये बहुत जरूरी है उनके लिए। तो मूल रूप से हर कोई जो अपनी बात बेहतर ढंग से रखना सीखना चाहता है। समीक्षा में एक कोट है जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज 20% व्हाट यू नो एंड 80% हाउ यू फील अबाउट व्हाट यू नो। अरे वाह। हाँ, मतलब आप क्या जानते हैं वो सिर्फ 20% है। 80% ये है कि आप उस जानकारी के बारे में कैसा महसूस करते हैं या दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं। बिल्कुल, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। सही में है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं, बल्कि एक तरह का कनेक्शन बनाना है। एग्जैक्टली।
इमोशनल कनेक्ट। तो अगर संक्षेप में कहें तो ये समीक्षा कम्युनिकेशन स्किल्स को एक जरूरी गाइड की तरह देखती है, जो सिखाती है कि सिर्फ बोलना नहीं, सही समय पर सही तरीके से अपनी बात रखना ही असली कला है। हाँ, और समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि करियर और जिंदगी दोनों को बेहतर बनाने के लिए ये एक जरूर पढ़ने लायक किताब। बिल्कुल। लेकिन ये कोट, ये 80% वाला, ये एक अहम सवाल भी उठाता है मेरे ख्याल से। कैसा सवाल? कि अगर कम्युनिकेशन में 80% भावनाएं हैं, तो हम अपनी रोज की बातचीत में, चाहे वो ऑफिस में हो, दोस्तों से हो, घर पे हो, कितना ध्यान देते हैं इस पर? कहीं हम अनजाने में सिर्फ 20% यानी तथ्यों पर ही तो नहीं अटके रहते? सोचने वाली बात है। और यहीं से जुड़ा एक विचार हमारे सुनने वालों के लिए भी छोड़ते हैं। हाँ, क्या हमारी रोजमर्रा की बातचीत असल में इस पर केंद्रित होती है कि हम दूसरों को जानकारी देते वक्त कैसा महसूस कराते हैं, या सिर्फ जानकारी पहुंचाने पर? क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब तथ्यों के लेन देन से ज्यादा एक भावनात्मक पुल बनाना है?